दोस्तों कल आपने खबर सुनी थी कि स्टारलिंक इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि उन्होंने एयरटेल के साथ में पार्टनरशिप कर ली और जियो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे देखता रह गया कि यार इन्होंने पार्टनरशिप कर ली और अब मैं क्या करूं। तो भैया यहाँ पर अब खबर ये आ रही है कि जियो ने भी पार्टनरशिप कर लिया स्टारलिंक के साथ में। तो भैया जियो और एयरटेल ये दोनों ही अब एक तरीके से स्टारलिंक के पार्टनर बन चुके हैं। मतलब पार्टनर तो क्या ही बने हैं, मतलब डील हुई है इनके अंदर की जो इनके रिटेल स्टोर है, चाहे एयरटेल का रिटेल स्टोर हो चाहे जियो का रिटेल स्टोर हो, वहां पर ये स्टारलिंक के इक्विपमेंट बेचेंगे, जिससे कि इजी होगा स्टारलिंक को अपना इंटरनेट इंडिया के अंदर फैलाने के लिए। ये स्टारलिंक का एक लो कॉस्ट एंट्री मॉडल है इंडिया के अंदर आने का, क्या किसी भी कंट्री के अंदर आने का किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा मॉडल हो सकता है कि देखो स्टोर या आउटलेट ऑलरेडी सेटअप हो रखे हैं एयरटेल के जियो के, तो भैया वहां पे इन्हें बस अपने इक्विपमेंट डालने, उसके बाद में कोई भी खरीद सकता है। अब यहाँ पर जियो एयरटेल नहीं मानते तो शायद ये Xiaomi के पास चले जाते, वीवो के पास चले जाते, या फिर कई सारे स्टोर हैं जो कि ऑलरेडी सेटअप हो रखे हैं उनसे डील कर लेते, वहां पर अपने इक्विपमेंट बेच देते, क्योंकि इन्होंने तो भैया एंट्री चाहिए थी इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से हो सकती है इनकी एंट्री, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जिसके बाद में एयरटेल और जियो अपने स्टोर पे स्टारलिंक के इक्विपमेंट बेचेंगे। अभी तो ये दो ही कंपनियां आई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में शायद VI भी आ जाए कि भैया हम भी बेचेंगे अपने इक्का दुक्का जो स्टोर हमने खोल रखे हैं वहां पे इनके भी इक्विपमेंट हम बेचेंगे। तो भैया क्योंकि उनको भी पैसे की जरूरत है तो वो तो सबसे पहले बेचेंगे स्टारलिंक के इक्विपमेंट बजाय अपने सिम बेचने के। अब यहां पर अगर देखा जाए तो भैया एयरटेल और जियो का इसमें फायदा हो सकता है, चलो डील हुई है उसमें पैसे वैसे तो होंगे ही, लेकिन स्टारलिंक के इक्विपमेंट बेचने के साथ साथ में जब इनका भी सैटेलाइट इंटरनेट आएगा तो अपने ही आउटलेट के ऊपर वो अपने भी इक्विपमेंट बेच रहे होंगे, तो वहां पर लोगों के पास में ऑप्शन होंगे कि स्टारलिंक के लिए या एयरटेल के लिए, स्टारलिंक के लिए या जियो के लिए। दोस्तों सुनीता विलियम और भुज विल्मोर को अब और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अपने रेस्क्यू मिशन के लिए, जो कि 13 मार्च को होने वाला था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कुछ खराबी थी जिसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया और रिशेड्यूल करके 17 मार्च की अपडेट फिक्स की गई है। इस वक्त में वेदर रिपोर्ट सही लग रही है, तो भैया इस वक्त लॉन्चिंग की जाएगी फ्लोरिडा कोस्ट से, जहां से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच के इनको रेस्क्यू किया जाएगा। सुनीता विलियम और भुज विल्मोर तो ऑलरेडी काफी कुछ कह चुके थे कि हम स्पेस को मिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब इतना ही ज्यादा कह चुके हैं तो भैया 2-4 दिन अब और वहां पर बैठे रहो, तो मतलब इन्हें अब 17 मार्च तक वेट करना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद में ही इनको लाया जाएगा, मतलब उसके बाद भी मतलब 8-10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि एक बार वो डॉक हो जाएगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से ही वापस आ जाएगा, नहीं उसके बाद भी हफ्ते भर का टाइम लग सकता है। तो भैया इस मिशन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और थोड़ा सा रहना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सुनीता विलियम और भुज विल्मोर को। दोस्तों आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के अंदर बैठ के यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और US ऑफिशियल्स ने 30 दिन के सीज फायर के लिए एग्री तो करवा दिया यूक्रेन को किसी तरीके से, लेकिन अब बारी आई पुतिन की कि भैया इनको भी एग्री करवाना चाहिए। तो उसके लिए US के कुछ ऑफिशियल मॉस्को गए थे, जहां पर बातचीत करी है इनसे कि भैया 30 दिन का सीज फायर के लिए यूक्रेन एग्री हो गया है तो तुमको भी एग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप जी पीस लाना चाहते हैं इन दो नेशन के अंदर, यूक्रेन और रशिया के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो भैया ट्रंप ही कह रहे हैं कि भैया काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं रशिया को, क्योंकि उनको इकोनॉमिक वे में वो तोड़ेंगे, मतलब जो भी इनके साथ में संबंध है वो भी ख़त्म कर देंगे, और सारी मतलब जितने भी उनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा था फाइनेंशियली वो भी बंद हो जाएगा अगर वो इस 30 दिन के सीज फायर को किसी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और इस 30 दिन के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर बैठ के US ऑफिशियल्स और रशियन ऑफिशियल्स बैठ के नेगोशिएशन करेंगे, और US नेगोशिएशन करेगा यूक्रेन की तरफ से कि भैया जितना कब्जा हुआ है उसमें से कितना जाना चाहिए कितना नहीं, और कैसे क्या पीस लाना चाहिए इन दो देशों के बीच में, वो बातें होंगी इन 30 दिन के सीज फायर के अंदर, जिसमें से ट्रंप कहते हैं अगर रशिया इस 30 दिन के सीज फायर में कुछ भी गड़बड़ करता है तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रस्तों से अगर दो देशों के बीच की वॉर रुकती है तो सही है, जिसमें US का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है। भैया 500 बिलियन आने हैं यूक्रेन की तरफ से। दोस्तों सिंगापुर के अंदर एक कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, जो कि एक मलेशियन कॉफ़ी थी जिसका नाम था कोपी पीनुम बुक, जो कि पीने के बाद में कई सारे लोगों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उनको लगा कि भैया ये तो कमाल की कॉफ़ी है। लेकिन इसके बाद में जब सिंगापुर अथॉरिटी ने इसके ऊपर रिसर्च करी और जाना कि इसके अंदर क्या है, तो पाया कि कॉफ़ी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एक ड्रग मिलाई जा रही थी जिसको टेडलाफिल नाम से भी जाना जाता है, और ये एक प्रिस्क्राइब ड्रग होती है जिसके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। लेकिन लोगों को लग रहा था कि भैया कॉफ़ी पीने से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इसको पी रहे थे। लेकिन बाद में अथॉरिटी
अथॉरिटी ने इसको बैन कर दिया कि इसको बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रिस्क्राइब ड्रग मिलाई जा रही थी जिसका मिसयूज करने पर किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। मतलब कोई हार्ट कंडीशन का पेशेंट अगर इस कॉफ़ी को पी ले, एक तो कॉफ़ी ऑलरेडी उनका बीपी बढ़ा देगी और ऊपर से इसके अंदर जो ड्रग मिली है वो और भी ज़्यादा इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है, जिसकी वजह से इसको बैन तो किया ही किया गया। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि अनवेरिफाइड सोर्स से आपको कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि उसके अंदर अगर किसी ने ड्रग वगैरह मिला रखी है तो आपको लगेगा कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, मुंबई के अंदर एक इलाका है जिसको थाने कहा जाता है, जहां पर चोरों ने 14 दुकानों को लूटने की कोशिश करी, लेकिन उन 14 दुकानों में से सिर्फ उन्हें 27,000 रुपए ही मिल पाए। यानी कि लगा लो कि हर एक दुकान के अंदर से मुश्किल से उन्हें 1,500-2 हज़ार रुपए मिल रहे थे। और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि आजकल यूपीआई में पेमेंट होती है और ज़्यादातर लोग फ़ोन पे, गूगल पे इसी से पेमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भारी रकम लूट नहीं पाए। वरना कैश का ज़माना होता तो भैया काफ़ी ज़्यादा कैश में मिल जाता था, पूरा गल्ला खाली कर देते थे। लेकिन अब इन चोरों के लिए भी मुश्किल हो चुकी है कि भैया यूपीआई जो चल चुका है।